किसी और से मिलके आ रहे हैं। मुस्कुरा ज्यादा रहे, नाम कम बता रहे हो। यही तो राज है उनका। भैया की तरफ से 20 मुद्राएं हैं। काहे सर रानू की ओर से पुरस्कार है। धन्यवाद। ठीक भैया, धन्यवाद। कितना का सर वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, तो फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अरे फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, कि एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। नीलम जी समझो। हाँ, गाना सुनिएगा। सुनिए। और हमारे माता दादा बता रहे थे कि आज की जवाबी बड़ी तगड़ी जवाबी है। यहाँ ना जाने कितनी नंद बैठी है, ना जाने कितनी भौजाई बैठी है। नंद वाला पक्ष सोच रहा होगा नंदे अच्छी होती हैं, भौजाई सोच रहे होंगे भौजाई अच्छी होती है। अब आप लोग डिसाइड रात भर करिएगा। हम ही लोग आज तक नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे। लेकिन गाना सुनिएगा। सुनिए। आपने भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाएं इस कथा में सुनी हैं। हाँ। लेकिन जो मैं सुना रही हूँ उसमें कुछ विशेष है। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ये युग है कलयुग। इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग। इसलिए इस संसार को व्यास जी बताते हैं ये संसार दुखालय है, दुख देने वाला आलय है। लोग सोचते हैं सुख है, लोग कहते हैं आनंद मिल जाता है, खाना खाया आनंद मिल गया। आनंद उसमें नहीं मिलता। आनंद तो वो है जो मिल जाए तो फिर मिल ही जाए, दोबारा ना ढूंढना पड़े। भोजन खाने के बाद दोबारा आनंद ढूंढना पड़ता है, फिर दोबारा खाएंगे। लेकिन गाना सुनिए आज के युग में। देवेंद्र भाई साहब आप भी सुनिए। अच्छा। और भैया हमारे श्री प्रतीक शास्त्री जी आपके करकमलों से 101 मुद्राएं हैं। और भैया हमारे राजा मिश्रा जी। अच्छा, अरे वाह, ये छोटे भैया हमारे राजा मिश्रा जी। हमारा परिचय तो नहीं है, आप परिचय दे रहे हैं। बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाते हैं आप। ये लो, ये है नंद भौजाई का सम्मान। तो ये परिचय बता रहे हैं। देखो कैसी विडंबना है, हम कैसे घिरे हुए हैं। उधर हमारी नंद है, हम भौजाई हैं। इधर हम नंद है, ये हमारी भौजाई है। यही तो है कलयुग का प्रभाव। भाई यही कलयुग है, हम यही समझा रहे हैं आपको। इसके चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। और मिलेगा क्या ये आशीर्वाद। सम्मानीय हमारी भाभी जी जिनका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा बुंदेलखंड ही नहीं कीर्तन जगत और लोकगीत का क्षेत्र जितना है वो आपको जानता है। सम्मानीय श्रीमती शकुंतला जी आपके करकमलों से ये ढेर सारा प्यार है, आपकी तरफ से धन्यवाद है। और माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ आपके परिवार का सुखी जीवन बना रहे। सुनिए गीत। सुनिए। नीलम जी के वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, के वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं। समझने का प्रयास करिएगा। कलयुग में 4 चरण हैं और अपने आप समझ जाएंगे आप। वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, कि फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं।
हमारे चौबे दद्दू भी यहाँ बैठ गए हैं। मैं सादर नमन कर रही हूँ, स्वागत है आपका। और फिर पंक्ति सुनिए, सुनिए। कि वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। ये जो आखिरी चरण चल रहा है इसमें, पर आखिरी चरण में हम क्या क्या आज कर रहे हैं। हमारे चौबे दद्दू की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। 101 मुद्राओं का सादर नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद चाह रही हूँ और बड़ा सौभाग्य है आपका आगमन हुआ है। आखिरी चरण में हम क्या क्या आज कर रहे हैं। 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण। अब पहला चरण सुनिए। जब पहला चरण था तो तप का चरण ही पहला सत में प्रधान होता। ये बात कि तप का चरण था पहला सतयुग में। जब सतयुग था तो इसमें 4 चरण है और 4 चरण में ये सत का चरण चल रहा है। क्षमा करिए, तप का चरण। तो तप का चरण ही पहला जिसमें सत ही प्रधान होता, तो तप प्राण अस्थियों में वो तपसी का मान होता। जी सुनिएगा, जो तप करता था आदमी तो उसके प्राण उसकी अस्थियों में एक तप समाहित हो जाता था और अपने तप के बल से वो चरण स्थापित रहता था। और उसमें होता था क्या कि नित विप्र के घर जाकर देते थे दान दानी। पहले जो तप का चरण था जिसमें सत प्रधान था, उसमें विप्रों के घर जाकर दान दिया जाता था। अब देखिए धर्म के चरण कैसे गिर रहे हैं। कैसे? कि नित विप्र के घर जाकर देते हैं दान दानी, पर निकला चरण जो पहला तो हो एक ही चरण की हानि। कि निकला चरण जो पहला तो हो एक चरण की हानि। अब देखिए ना सत रहा न तप रहा, वैसा एक चरण गिरा और जब गिरा तो लिखना पड़ा क्या कि फिर भी इस चरण में अब वो चरण 3, एक चरण गिरा धर्म का तो वो चरण 3 से चलते जा रहे हैं। जो धर्म है वो चरण 3 से चलते जा रहे हैं। और फिर भी इस चरण में राम राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण आदनिया नंदरानी जी, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। हालांकि कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सरल बात है, मैं समझाती भी चल रही हूँ। धर्म के 4 चरण हैं। पहला सत जिसमें तप चल रहा है और जिसमें विप्रों को हम दान देने जाया करते थे घरों में। अब एक चरण वो गिरा तो 3 चरण बचे और सतयुग के बाद आ गया त्रेता। और त्रेता में राम राज कर रहे हैं, लेकिन इस चरण में देखिए सुनिए कि त्रेता में 3 में बस वो ज्ञान श्रेष्ठ होता। और तब क्या होता कि तब प्राण मास गत पर, कि तब प्राण मास गत हो पर भारी ये फर्क होता।
इसमें महत्व किसका है? ज्ञान। देखिए ज्ञान। और जो पंक्ति मेरी कह रही है, पहले अस्थियों में प्राण में सत लोग समाहित कर लेते थे, तब समाहित कर लेते थे। अब त्रेता आया तो इसमें क्या हो रहा है? क्या? कि करते हैं दान दानी विप्रों को घर बुला के। देखिए चरण कैसे गिर रहे हैं। कैसे? व्यास जी, पहले विप्रों का इतना सम्मान था कि घर में दान देने जाते थे। हाँ। अब त्रेता आया, चरण कैसे गिर रहे हैं? अब विप्र को खुद बुलाया जा रहा है। हम बैठे हैं महाराज बन के, तो करते हैं दान दानी विप्रों को घर बुला के, और कटती है उम्र आधी तीजा चरण गवा के। अब इन्हीं कारणों से हुआ क्या देवेंद्र भैया? वो चरण तो पहले चरण 4, फिर चरण 3, अब 2। दो। तो वो चरण 2 दिन में ढलते जा रहे हैं। और इसमें कि फिर भी इस चरण में किशन राज कर रहे हैं। कि फिर भी इस चरण में किशन राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 4 चरण में पहला तप, दूसरा चरण ज्ञान, और ये सब चरण गिरते जा रहे हैं। समझते रहो। तीसरा देखिए, सुनिए, इसमें महान बात महत्व किसका है? अब इस युग में यानी द्वापर आया, चरण बदले, किशन राज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? सुनिए, कि गिरते चरण तो लेकिन दो में भी मान होगा, और गुणगान यज्ञ ही अब ऊपर प्रधान होगा। अब इसमें महत्व केवल है यज्ञ का। धन्यवाद भैया, लोग सर हिला रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको बात समझ में आ रही है। और क्या? तो ये चरण कैसे गिर रहे हैं वो भी बता रही हूँ, और महत्व किसका किसका है ये भी बता रही हूँ। सुनिए, अब ये तीसरा चरण कब गिरा? इसमें यज्ञ महत्वपूर्ण है, और आदमी उतना नहीं कर पाता, उतना समय नहीं दे पाता, तो गुणगान करता है। तो काया में प्राण लेकिन बसते लहू में आके, के काया में प्राण लेकिन बसते लहू में आके। और 24 इसमें क्या होता है? क्या? के करते हैं दान जो भी के दर पे मंगाए आके। क्यों? बस बात इतनी है, पहले हम विप्रों को दान देने जाते थे, फिर विप्रों को बुलाने लगे। अब तो जो दरवाजे पर आ जाए उसको दे दीजिए, ना आए तो जाओ। वो भी कहते हैं दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अल्लाह रखे। समय कैसा बदल रहा है। तो अब वो चरण एक कर मलते जा रहे हैं। वो चरण एक कर मलते जा रहे हैं, और इस चरण में फिर भी इस चरण में जो कलयुग आया, फिर भी इस चरण में नेता राज कर रहे हैं। ये है। फिर भी इस चरण में नेता राज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में हम क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में हम क्या आज कर रहे हैं। अरे आखिरी चरण में हम क्या आज कर रहे हैं।
विप्रों का अपमान हो रहा है। दान देने के लिए नहीं जाते, घर में बुलाते हैं, मोल तोल करते हैं। डीजे में 50,000 खर्च कर देंगे, नाच नौटंकी में कर देंगे, लेकिन पंडित जी कथा सुनाएं तो कहेंगे 1100 रुपया ज्यादा है महाराज। यही तो चरण गिरते जा रहे हैं, यही चरण गिर रहे हैं, क्योंकि सम्मान घट रहा है जिनका होना चाहिए, और जिनका नहीं होना चाहिए उनके नंगे नाच पर भी लोग रुपया लुटा रहे हैं। नेता आ रहे हैं तो पूरी सड़क साफ हो रही है, और अगर कोई व्यास आ रहे हैं तो अरे ठीक है कथा सुनाएंगे चले जाए। ये हो रहा है। अंतिम पंक्ति सुनिए। सुनिए। ये हमारे भैया हमारे रवि पाठक जी बहुत अच्छे कलाकार हैं और सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। आप करें बहन जी, आप सही करें, सुंदरकांड में लोग 1100 रुपए भी नहीं देते। बस इसीलिए हम आज आखिरी चरण में क्या क्या कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति सुनिए। तो लंगड़ा धर्म अकेला बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको ताली अपने आप बजानी पड़ेगी, इसलिए ताली बजाकर इनका स्वागत कर दीजिए। ये भैया अजय विजय उरई जालौन, अजय विजय भैया बहुत सुरीले कलाकार हैं। इनकी बात ही अलग है। हाँ, इनकी बात बिल्कुल अलग है। अभी दादा हमारे कह रहे थे मेरे लिए छोटे हैं हमेशा, ये जिंदगी भर छोटे रहेंगे, बढ़ ही नहीं पाएगा। ये जब से पैदा हुए तब से इतने बड़े बढ़ ही नहीं रहे। आप केवल इनकी उम्र बढ़ रही है बस। सोच भी बढ़ती है। लेकिन कलाकार बहुत बड़े हैं आप। देखिए कद से नहीं, आदमी अपने पद से ऊंचा होता है, और आप बहुत अच्छे कलाकार हैं अजय विजय भैया। हम लोगों का हंसी मजाक खेल चलता रहता है और बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। धन्यवाद भैया। आपको सुनिए। तो लंगड़ा धर्म अकेला और कली में चरण ना भूले। अब इसमें क्या है कि ले दान के चरण में, अगर दान है तो ले दान के चरण में, कर दान पुण्य फूले। आज अगर दान आदमी कर रहा है तो दान देने के बाद घमंड कर रहा है। अगर 2 कटोरी चावल दे दिया तो अपने आप में सोच रहा है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। पोस्टर छपवा देते हैं, हमने जान दिया। अगर 1 दर्जन केला लोग बंटवाते हैं कहीं तो 10 फोटो खिंचवाते हैं पढ़ानी जगह केला वितरण करते हुए। ये समय है आज का। पूरे जिले को बताएंगे, पूरे जिले को बताएंगे। और दान दे रहे हैं, लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं इसीलिए लोग सवाल कर देते हैं कि परीक्षित जी तर गए एक बार कथा सुनने से, यजमान तर जाते हैं, लेकिन कलयुग में लोग इतनी बार कथा सुनते हैं क्यों नहीं तरते? उसका कारण ये है, कराने वाले को कहीं अपने कराने का अभिमान होता है कि मैं कथा करा रहा हूँ, करने वाले को भी कहीं ना कहीं ये अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है कि हमको कथा आती है। इसलिए दोनों पक्ष हैं, और इसके सुधार के लिए ही मैं बस ये बता रही हूँ कि धर्म में जो चरण गिर रहे हैं उसमें अभी भी हम सुधार करना चाहें तो खुद को भी बदल सकते हैं, समाज को भी बदल सकते हैं। तो लंगड़ा धर्म अकेला कली में चरण ना भूले, और ले दान के चरण में कर दान पुण्य फूले। और इसमें होता क्या है, क्या? लाचार अन्न में है तो अब प्राण नजर डालो। तो मैं बताऊंगी नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसकी कलम से ये गीत निकला है कि लाचार अन्न में है अब प्राण नजर डालो, तो लो दान सेवा करके ये द्विवेदी भी आजमा लो। हमारे मंच पर सौभाग्य से चाचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी बैठे हैं।
और उनकी कलम का ये गीत है। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार मेरे लिए नहीं, उनके सम्मान में तालियां बजा जय हो जय हो। हमको अच्छा लगेगा। और ये गाना मैंने इसलिए गा दिया है नीलम जी, क्योंकि घर का कार्यक्रम है, यहीं पर पेपर जच जाए तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है हमसे गाने में कोई गड़बड़ी हो रही हो तो बाद में क्लास लग जाएगी, यहीं सुधर जाएगा, ताकि दूसरी जगह गड़बड़ ना हो। यहीं पर नंबर मिलेंगे। तो वो चरण 3 या वो चरण 4, चरण 4 में गिरते जा रहे हैं। इसीलिए फिर भी हर चरण में धर्मराज कर रहे हैं, पर आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण में क्या क्या आज कर रहे हैं। आखिरी चरण में क्या क्या ये है गाना बजाना। बोलिए सच्चे दरबार की। और ये छोटे भैया हमारे आप टोलपा जो सीख रही गलत टोक दिया, गलत टोक दिया। आपने बता दिया कि ये गाना मैं इसलिए गा रही हूँ क्योंकि हमारा पेपर यही जच जाए। सही है माश। तो अपना माल माल है, बाकी सब गोल दूसरों का माल रेत माल खींचते रहो। माँ साहब बैठे थे। मेरी पंक्ति कह रही है, करते करते कर्म पाप का जो, करते करते कर्म पाप का जो लोग कर गए तो क्या करोगे। जो हरण कर ले दुख दर्द शब के, जो हरण कर ले दुख दर्द शब के, वही हर गए तो क्या करोगे। वाह। आते आते दुख के अवसर आ गए तो क्या करोगे। लेकिन भाभी जी आपने कहा है, निवेदन कर रही हमारी माताएं बहनें ने 7 दिनों तक बड़ा सहयोग प्रदान किया है। तो आज आप लोगों को उतना ही सहयोग देना है जितना 7 दिनों तक दिया है। तो मैं निवेदन कर रही हूँ थोड़ा और बैठिए, और अगर सर्दी लग रही है तो एक दूसरे के कम्बल में घुस जाइए। सुनिएगा, आपने कहा है करते करते पाप का कर्म कर गए तो क्या करोगे। देवता सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको मार देते, उनको सजा दी जाएगी। शंका देवलोक कर रहे हैं। देवता सब जानते हैं आदरणीय भाभी जी, देवता कुछ नहीं जानते हैं। भगवान को जानना केवल भगवान के ही वश में है। देवता कुछ नहीं जानते हैं। और आप कह रहे हैं कि देवता सोच रही है मुझे बात ठीक नहीं लगी। जरूरी नहीं कि आपको बात ठीक लगे वही बात सही हो। सही है। कैसी बातें भाभी जी आप भिन्न विचारे कर रही हैं। देवताओं को एक बार नहीं अनेक बार शंका हुई है। अच्छा अजय विजय भैया, एक बार नहीं अनेक बार शंका हुई है। ब्रह्मा जी को तो एक बार शंका हो गई तो गाय बछड़ों को ही चुरा लिया। समझो। और देख रहे हो ज्ञान। गाय बछड़ों को ही चुरा लिया। और यहाँ श्रीमद् भागवत पुराण आप लोगों ने 7 दिनों तक सुना है, श्रवण किया, तो कहीं ना कहीं ये कथा भी आई होगी, सुनी होगी। लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है ये। क्योंकि आप भाभी हैं और कह रही हैं कि देखिए भाभी कितनी सीधी है।
नहीं वो तो सीधी ही होती। लेकिन कुछ नहीं कहना, स्वागत है आपका। और ये 101 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद श्री शनिदेव समाज सेवा समिति कूड़न ताल धाम आयोजक हैं पंडित श्री रामेश्वर प्रसाद जी, ज्योतिष जी छतरपुर पुजारी शनि मंदिर, आप सभी समिति की ओर से ये 101 पद्ममुद्राएं हैं। परम सम्मानीय हमारे रामेश्वर प्रसाद भाई साहब की ओर से ये 101 पद्ममुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बहुत अच्छा गाना आया है। हाँ कौन सा? और क्या? गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या? हालांकि हाँ और ये पुनः हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी कमला दीदी जी की ओर से ये पुनः 201 पद्ममुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। आजीवन आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। आप जहाँ भी बैठी हैं मेरी ओर से नमन स्वीकार करिए, आशीर्वाद की कामना है। सुनेगा? सुने। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने क्या गाया बेटे? कि रोते हैं दिल ही दिल में, क्या बात? क्या बात? धूम 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 धूम
जी, बढ़िया गाना आया है। बढ़िया गाना आया है और एक मजबूत कलम से निकला है, लेकिन प्रयास कर रही हूं। हेलो आपकी लाइन कह रही है क्या? वो चरण चार में गिरते जा रहे हैं, और विधिवत एक एक चरण गिर रहा है। क्यों गिर रहा है आपने कारण भी बताया है। तो आदरणीय भाभी जी, निवेदन कर रही हूँ, अगर हमारे चाचा द्विवेदी जी का लिखा हुआ सवाल गीत है तो जवाब भी सुनिएगा हमारे भाई साहब द्विवेदी जी का लिखा हुआ। बहुत वायरल लेखक है ये। अब जवाब सुनिएगा आदरणीय भाभी जी। आप कह रही हैं कि एक एक चरण गिर रहे हैं, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब महाराज परीक्षित आए तब कलयुग था, और महाराज परीक्षित ने अपने धर्म से 4 चरण स्थापित कर दिए थे। कलयुग में 4 चरण स्थापित कर दिए थे। और जब कर दिए थे तो सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। पढ़ाई लिखाई देखो हमारी कितनी तेज है। लेकिन आइए, आपने धर्म के 4 पैर दिखाए हैं जो घटते जा रहे हैं, लेकिन हम 4 पदार्थ दिखा रहे हैं जिनको पाने वाले हर युग में हम 4 पदार्थ दिखा रहे हैं। आदरणीय भाभी जी, आपने 4 चरण दिए हैं तो सुनिए, और जो 4 पदार्थ हर युग में पाया जाता है सुनिए। पदार्थ 4 भाभी जी, बढ़िया गाना है, लेकिन आपने जो चरण दिखाए हैं तो मैंने भी बताया है आपको कि 4 चरण परीक्षित जी ने कलयुग में भी स्थापित कर दिए थे, लेकिन जो मैं पदार्थ जवाब के रूप में ले रही हूँ वो लगभग हर युग में पाया जाता है। सुनेगा, पदार्थ 4 वो 4 अब घटते जा रहे हैं। जैसे चरण गिरते जा रहे हैं तो क्रम अनुसार पदार्थ 4 वो 4 अब घटते जा रहे हैं। तो युग युग में पदार्थ कि युग युग वो पदार्थ अब बटते आ रहे हैं। तो युग युग वो पदार्थ अब बटते आ रहे हैं। तो इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? वही पदार्थ इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? तो इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं?
एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हाँ हमारे बड़े भाई साहब भैया श्री शहीद भारती जी, जिन्होंने हमारे पूजनीय पिताजी दादा स्वर्गीय माता दीन क्षमा करिएगा मैया दीन दादाजी के साथ अनेक वर्षों तक संगत की है। आपकी ओर से ये अनंत आशीर्वाद भेंट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। आपकी ओर से भी 100 मुद्राएं मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा सुने आदरणीय भाभी जी निवेदन कर रही हूँ कि त्रेता में धर्म धरने सुने त्रेता में धर्म धरने श्री राम जी हैं आए और तो पाया है अर्थ रावण ने, तो पाया है अर्थ रावण ने जो शीस है चढ़ाए। प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने शीश चढ़ा दिए। तो कहना वो काम को है पाया ऋषिवर का सुत दशानन और पाया जटायु मोक्ष को देने को आए पावन और तो पाया कि पाया जटायु मोक्ष को देने को आए पावन। कहना श्री हरि की शरण, श्री हरि की शरण में जुटते जा रहे हैं। और मोक्ष किनको मिलता है? लाइन सुनेगा सुने श्री हरि की शरण में, श्री हरि की शरण में जो डटते जा रहे हैं। तो इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं? आइए एक टुकड़ा और सुनिए जरा। पांडव है मूर्ति धर्म की, सभी लोग जानते हैं 5 पांडव ये धर्म के अवतार हैं। तो कहना पड़ा क्या पांडव है मूर्ति धर्म की, चारों मिले पदार्थ और तो फहराई ध्वजा जगत में केशव ने निस्वार्थ। भगवान कन्हैया साथ में है। तो तुलसी वसूर मीरा ने कि तुलसी वसूर मीरा ने श्री हरि को मन से ध्याया और चारों पदार्थों को इन सब ने है पाया। तो चारों पदार्थों को इन सब ने ही पाया। तो कहना पड़ा जान क्यों
कितने भाभी जी? जाने क्यों लोग प्रभु जी से अब कटते जा रहे हैं। तो जाने क्यों लोग प्रभु जी से अब कटते जा रहे हैं। तो इस कलयुग में हृदय से, इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं। तो इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं। इस कलयुग में हृदय से क्यों हटते जा रहे हैं। क्यों हटते जा रहे हैं। क्यों हटते जा रहे हैं। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की। और ये 501 पद मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे दीपक भाई साहब के छोटे भाई साहब, हमारे भैया श्री हृदय द्विवेदी जी, जो लहर से पधारे हैं। हृदय भैया की ओर से ये 501 पद मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है हृदय भैया। आइए मेरी ओर से एक छोटा सा गाना सुन लीजिएगा, बिल्कुल सीधा सीधा।